dear student, this is another video of the chapter dissolution of partnership form. बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कराया था। आज बेटा क्वेश्चन नंबर पहले 5 कराने जा रही हूँ। सुनो ध्यान से, आपकी डीके वन की बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। P, Q and R are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1:1. P, Q, R तीन पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/4, 1/4, 1/4 है। They decide to dissolve their partnership firm on 31st March 2018. उन्होंने सोचा कि हमारी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाए। द डेट ऑन विच देयर बैलेंस शीट स्टैंड एज अंडर, इस डेट पर हमारी बैलेंस शीट बनी हुई है, उसी डेट को क्लोज करना चाहते हैं अपनी बुक्स को। लायबिलिटी साइड हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बिल पेबल है, लोन फ्रॉम पी है। जो लोन फ्रॉम पी है बेटा वो पीज लोन है, हमारा जो पार्टनर उसने लोन दिया हुआ है तभी हमारी ये लायबिलिटी है कि इसको पे करना पड़ेगा, उसका लोन अकाउंट हमेशा अलग बनाते हैं। रिजर्व फंड दे रखा है जो कि पार्टनर में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के दे रखे हैं, वो कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग जो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन लिखते हैं वो है। ठीक है, अब ऐसा अच्छा देखो हमें बैंक है, बैंक का अकाउंट बनता होता है। डिसोल्यूशन में स्टॉक लिया है वो ट्रांसफर हो जाएगा टू स्टॉक, डेटर्स है टू डेटर्स करके रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। प्रोविजन जो है बाय प्रोविजन करके रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट है टू इन्वेस्टमेंट करके हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन की डेबिट में। फर्नीचर भी टू फर्नीचर करके हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। मशीनरी दे रखी है वो भी टू मशीनरी करके हम ट्रांसफर कर देंगे। सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर देना है। लायबिलिटीज में कौन सी लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है, क्रेडिटर्स को और बिल पेबल को। बस आपने ना लोन फ्रॉम पी नहीं करना क्योंकि पी का लोन अकाउंट अलग से बनेगा, क्योंकि पी हमारा पार्टनर है, उसने हमें लोन दिया है। आगे क्या लिखा हुआ था, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय पी एट बुक वैल्यू। जो हमारी बुक्स में इन्वेस्टमेंट दे रखी है वो बुक वैल्यू मतलब जो बुक्स में लिखी हुई वैल्यू है उसी को पी ले गया। हमारी इन्वेस्टमेंट 40,000 की है, जब हम ट्रांसफर करेंगे तो इन्वेस्टमेंट 40,000 लिखेंगे। अब ले कौन गया, पी, तो रिवर्स वाली साइड लिखेंगे बाय पी इज कैपिटल 40,000। ये जो है या तो हम बेचते या फिर हमारा क्या करता, पार्टनर लेके जाता। अगर हम बेचते तो बाय बैंक करते, लेकिन कौन ले गया, पी ले गया, बाय पी इज कैपिटल अकाउंट आएगा। फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय क्यू फॉर 20,000। क्यू कहता है फर्नीचर ले जाऊंगा 20,000 का। जब फर्नीचर ट्रांसफर किया था टू फर्नीचर 20,000, पहले 30,000 ट्रांसफर किया था पर कौन ले गया, क्यू, तो बाय क्यू कैपिटल होगा। अगर क्यू ना ले जाता हमारी पार्टनरशिप फर्म बेचती तो बाय बैंक अकाउंट होता। थर्ड पॉइंट, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर की पेमेंट 5% करनी है, तो आप देखिए हमारे पास क्रेडिटर 80,000 है, 5% करो तो 4,000 आता है, तो पेमेंट कितनी करनी पड़ी, 76,000। तो हम टू बैंक करके जो है क्रेडिटर की क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। उसके बाद अदर एसेट्स रिलाइज एज फॉलो। स्टॉक 80% पर बिका, स्टॉक हमारे पास 1,50,000 है, 80% करेंगे हम तो 1,20,000 आ जाएगा। बाय बैंक करके हम एसेट्स को रिलाइज करेंगे। स्टॉक जो है मैंने भी बताया 1,20,000 का बनेगा। डेटर हमारे 65,000 के ही रिलाइज हुआ, वो लिख दिए 65,000। मशीनरी 30% लेस पर बिकी है, 90,000 का 30% करो तो 27,000 होता है। 90,000 में से 27,000 अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना बन जाता है, 63,000। तो इन सबको प्लस करके जितनी भी अमाउंट आएगा वो हम बाय बैंक करके ऐसा को रिलाइज कर देंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 2,000 है। जब कुछ नहीं मेंशन की क्या है, रियलाइजेशन की एक्सपेंस मतलब कौन पे कर रहा है, कौन किसकी ड्यूटी है, कुछ नहीं लिखा तो हम ये मानेंगे कि फर्म की ड्यूटी है, फर्म ही पे कर रही है, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में टू बैंक अकाउंट करके 2,000 लिख देंगे। ठीक है, अब एक पॉइंट और है जो मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ। बिल पेबल दिए हुआ है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसकी क्या की हमने पेमेंट करी नहीं करी। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था, जब कोई एसेट रिलाइज होती है तो हम उसको मतलब पैसे ले लेते हैं, वसूल कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी एसेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो कि वो कितने की रिलाइज हुई, तो हम सोचते हैं कि उसकी रिलाइजेबल वैल्यू 0 है, हमें कुछ भी उसमें से कुछ भी रिलाइज नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी पेमेंट के बारे में ना बताया जाए, किसी लायबिलिटी के बारे में ना बताया जाए कितनी पेमेंट हुई, तो हमें उसकी क्या करनी है, खुद ही फुल पेमेंट करनी है। तो बिल पेबल हमें 10,000 दे रखे हैं जिसकी पेमेंट हम डेबिट साइड टू क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट करके बिल पेबल की पेमेंट कर देंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। तो इसमें बनेगा क्या बेटा, पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, ठीक है, उसके बाद हम पी का लोन अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके बाद पी का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसके बाद लास्ट में क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं अब हम इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा वैसे कई बच्चे क्या करते हैं जिनको जल्दी से समझ आ सकते हैं पॉइंट, तो वो तीनों ही
अकाउंट सीधे खोल देते हैं, साथ साथ खोल देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट भी, पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी, और क्या कहते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी और बैंक अकाउंट भी। पर अभी मेरे पास स्पेस की कमी है तो इसलिए मैं एक एक करके समझा रही हूँ। सबसे पहले डेबिट साइड हम क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। इसको कौन सी साइड भी कहेंगे आप, देखो मेरा कौन सा हाथ है, ये राइट साइड ना, राइट हैंड है ना, तो ये राइट साइड कहते हैं इसको। ये कौन सी है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसको हम लेफ्ट साइड कहते हैं, इसको हम डेबिट लिखते हैं यहाँ पर। और जो हमारे अमाउंट्स होते हैं बेटा, उसके कॉलम में हम क्या लिखते हैं, रुपीज रुपीज। अब आप देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारे को बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स दे रखे हैं, बैंक है वो नहीं ट्रांसफर करना, क्योंकि बैंक पहले से जो है हमारा बैंक बैलेंस है, जो कि जिसका हम अकाउंट बनाएंगे वो ट्रांसफर नहीं होगा, वो बैंक अकाउंट में आएगा। स्टॉक लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट करके, जितने का हमें दिया हुआ उतने का ही लिखेंगे पहले तो, ये ट्रांसफर कर रहे हैं हम सारी एसेट्स को। उसके बाद हमारे जो है डेटर्स दे रखे 88,000 के, वो हम ट्रांसफर करेंगे टू डेटर्स अकाउंट करके, कितने का 88,000। अब हमें प्रोविजन दे रखा, माइनस करा हुआ इसमें से, लेकिन हम प्रोविजन अपोजिट साइड जाएंगे बाय प्रोविजन। कितना दिया हुआ हमें 8,000 का, हम क्रेडिट साइड लेंगे 8,000। उसके बाद हम बात करेंगे, अब मैं एसेट की ही बात कर रही हूँ, इन्वेस्टमेंट दे रखी है, रिवर्स ही जाएंगे, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, रिवर्स मीन्स उधर दी हुई है एसेट, रिवर्स जाएंगी टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितनी दे रखी है बेटा, 40,000 लिख देंगे। उसके बाद हमें फर्नीचर दे रखा है टू फर्नीचर अकाउंट, इतना 30,000 लिख दिया। उसके बाद हमें मशीनरी दी हुई है टू मशीनरी अकाउंट 90,000, ठीक है। सारी एसेट्स मैंने ट्रांसफर करी, सिर्फ क्या नहीं किया, बैंक बैलेंस, क्योंकि हम उसका क्या बनाएंगे बेटा, अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद हम लायबिलिटी साइड चलते हैं, लायबिलिटी साइड हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं, वो हम ट्रांसफर करेंगे रिवर्स वाली साइड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने दे रखे हैं हमें, 80,000 के। और बिल पेबल भी दे रखा है, रिवर्स चलेंगे हम बाय बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। हमें दे रखा है 10,000 के बिल पेबल, तो हमने 10,000 लिख दिया। अब बच्चे गलती ये करते हैं, वो पी का लोन अकाउंट भी यहाँ ट्रांसफर करते हैं, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज पी इज अवर पार्टनर, वी हैव टू मेक ए सेपरेट लोन अकाउंट ऑफ पी। पी का लोन अकाउंट क्या करेंगे, अलग से बनाएंगे। अब ध्यान से देखो, सारी एसेट ट्रांसफर हो गई। अब क्या हुआ, हमारा पी क्या ले गया, इन्वेस्टमेंट ले गया, अपोजिट जाओ बाय पी इज कैपिटल अकाउंट। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, ये इन्वेस्टमेंट ले गया, ठीक है। कितने में ले गया, बुक वैल्यू मतलब जितनी वैल्यू बुक्स में लिखी उतने में लेगा 40,000 की। अब देखो इसका एक इफेक्ट तो यहाँ पर आ गया कि बाय प्लीज कैपिटल अकाउंट। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, जब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, हम वहां पर टू रियलाइजेशन लिख देंगे पी के अकाउंट में 40,000। अब हमारा क्यू जो है वो क्या ले गया, स्टॉक फर्नीचर ले गया बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या ले गया वो हमारा जो है फर्नीचर था 20,000 में ले गया। हमें ये नहीं देना कितना फायदा या नुकसान हुआ, यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना रहे। यहाँ पर लिख देते हैं फर्नीचर टेकन ओवर। फर्नीचर लिखना ये जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। आगे देखिए, क्रेडिटर को पेमेंट करी है हमने, अपोजिट चलेंगे टू बैंक अकाउंट करके, क्योंकि क्रेडिटर इधर है, इसकी पेमेंट हम यहाँ पर करेंगे। ये मैं अंदर ही लिख रही हूँ क्या क्या पे कर रहे हैं हम, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहे हैं। कितनी कर रहे हैं, 5% डिस्काउंट पर, तो हमारे क्रेडिटर 80,000 के। 80,000 का अगर हम 5% बेटे करते हैं ना, तो 4,000 आ जाता है। 4,000 माइनस कर दो तो कितनी पेमेंट हो रही है हमारी, 76,000 की। 80,000 में से 4,000 का हमने डिस्काउंट माइनस कर दिया। फिर हमारे को क्वेश्चन में रियलाइजेशन के एक्सपेंस दे रखे हैं, दैट इज ऑफ रुपीज 2,000 लिख दिया। बिल पेबल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, हमने खुद पे करना है बिल पेबल। ये चीज हमने बड़ी ध्यान रखनी है, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने लगते हैं तो कोई लायबिलिटी है ना जी जिसकी हमें पेमेंट ना पता हो, तो अगर ना पता हो तो हम उसको क्या करते हैं, फुल पेमेंट कर देते हैं। समझ आ गया। अब हमारी एसेट जो है वो रियलाइज हुई है, यानी कि उसको बेच कर हमें पैसे मिले हैं, तो यहाँ पर लिखी बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखी एसेट्स रियलाइज्ड। अब ये मैं आपको साइड पर करके बता रही हूँ कितने कितने की कोई चीज बिकी है, एसेट्स बिकी है,
उसको मैं प्लस करके फिर आपको बता दूंगी। अब देखिए हमारा स्टॉक 80% पर बिका है, स्टॉक हमारा 1,50,000 है, 1,50,000 का 80% करके देख लो आप 1,20,000 बनता है, यानी कि स्टॉक हमारा कितने में बिक गया, 1,20,000 में। ठीक है, प्लस और हमारा जो है डेटर रिलाइज हुए हैं 65,000 के, वो लिख लिया साइड पर। उसके अलावा जो हमारी मशीनरी है 30% लेस पर हुई, मशीनरी 90,000 की, 90,000 का अगर आप 30% करते हैं 27,000 होता है, 90,000 से 27,000 माइनस करके देखो कितना बनता है, 63,000। ठीक है, इन सबको पहले प्लस कर दो, ये जो प्लस करके आएगा बाय बैंक आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,48,000। इतने में हमारी एसेट्स बिक गई है, तीनों एसेट्स जो है बिक गई। कौन कौन सी बिक गया, स्टॉक हो गए, डेटर रिलाइज हो गए, इन्वेस्टमेंट को ले गया, फर्नीचर को ले गया, मशीन बिक गई। अच्छा मान लो कोई एसेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आती, मान लो हमारी जो है मशीनरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आती कितने की बिकी, तो हमने उसको नहीं उसकी रिलाइजेबल वैल्यू 0 लेते। ये तो बाई चांस यहाँ पर मशीनरी की वैल्यू बता की थी कि 30% लेस पर बिकी है, तो वो हमने लिख दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग फिगर की, इसको हम यहाँ पर टोटल करके लिख देते हैं, 88,000 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमें बैलेंस निकालना है, बैलेंस निकालते वक्त हम टोटल करेंगे रफ में डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। तो अब मैं आपको बताती हूँ क्या टोटल आएगा। $4,86,000 टोटल आया डेबिट का। ठीक है, अब हम बैलेंस निकालेंगे क्रेडिट का, रफ में मैं करके बताती हूँ आपको। $4,06,000 आया, 4,86,000 से मैंने अगर माइनस कर दिए 4 लाख, तो हमारी बैलेंसिंग फिगर 80,000 आई। 80,000 का बेटा क्या आ रहा है, हमें लॉस आ रहा है, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, अब देखिए पार्टनर का नाम क्या है, उनको लिटिगेशन क्या कर देंगे, बांट देंगे। पार्टनर का नाम बेटा क्या है, PQR, तीनों में बांटो, P इज कैपिटल अकाउंट, Q इज कैपिटल अकाउंट, R इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टोटल तो बेटा आप लिखो 4,86,000। हमारी बैलेंसिंग फिगर जो आई है वो आया 80,000 का लॉस। हमारे जो अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर है क्या है, 80,000 का लॉस आया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, 80,000 के लॉस को पार्टनर की क्या करेंगे, रेशो में डिवाइड कर देंगे। रेशो में कितनी दी हुई है, 2:1:1, तो 2/4, 40,000 आ गया पहले का, 1/4 करो तो 20,000 आ जाएगा, दूसरे का अगले का भी 1/4 ही है तो 20,000 आ जाएगा। ठीक है, इसी के सामने हमने 80,000 लिख दिया। क्लियर हो गया। अब बेटा हम बात करेंगे किसकी, पार्टनर का। पहले हम लोन अकाउंट बनाएंगे। याद रखना अगर पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए ना कि हमने पेमेंट किस तरह से करनी होती है, अब याद रखना पहले हम हमेशा आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं। अब देखो हमारी आउटसाइड लायबिलिटी कौन सी थी, क्रेडिटर और बिल पेबल थे। हमने पहले आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट करी, उसके बाद हम पार्टनर का लोन की पेमेंट करते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की पेमेंट करते हैं। ये याद रखना सीक्वेंस, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको तभी मैं बता रही हूँ कि हमने अब पहले हमने आउटसाइड बाहर वाली लायबिलिटीज को पे कर दिया, अब हम पार्टनर के लोन की पेमेंट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की पेमेंट करेंगे। मीन्स कहने का कि पार्टनर्स को सबसे एंड में हम पेमेंट करते हैं। अब बेटा बनाएंगे पीज लोन अकाउंट, बिल्कुल छोटा सा बनेगा पी का लोन अकाउंट। वैसे तो इस क्वेश्चन में नहीं कहा गया, पर फिर भी आप इसको बना के दिखा दीजिए। फॉर्मेट क्या है बेटा, छोटा सा ही बनाना हमने, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्योंकि हमने सिर्फ एक अकेले पार्टनर का ही बनाना, इसलिए मैंने पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख दिया। आप देखिए क्वेश्चन में
पी का लोन अकाउंट कहाँ दिया हुआ है? लायबिलिटी साइड दिया हुआ है। अगर लायबिलिटी साइड है तो उसका अकाउंट अलग बनेगा, लेकिन अगर एसेट अकाउंट है तो उसका एसेट साइड दिया हुआ पी का लोन, तो वो कहाँ आएगा? वो उसके कैपिटल अकाउंट में आएगा। ये याद रखना। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, जो उसने लोन दिया था पार्टनरशिप फॉर्म को, कितना दिया था बेटे? लोन 20,000 का, बस इसकी पेमेंट करके दिखा दो टू बैंक अकाउंट, बस खत्म। ये अकाउंट इतना ही था। तो बैंक अकाउंट करके आप इसको 20,000 की क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। अब मैंने एक बात अभी बताई है कि आज जब पार्टनर का लोन एसेट साइड दिया हो तो वो हमारी जो एसेट का मतलब पार्टनर ने लिया है, जो पार्टनर ने लिया वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्यों आता है? लॉजिक सुनो, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या है? पार्टनरशिप फॉर्म के लिए लायबिलिटी है ना, कि उसको देना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी एसेट है कि हमने पार्टनर से लेना है, तो पार्टनर हमें देगा नहीं, वो क्या करेगा? अपना जो लोन का अमाउंट है वो एडजस्ट कर लेगा उसकी कैपिटल अकाउंट में से, क्योंकि हमने भी तो उसके पैसे देने हैं ना। तो हम क्या करेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। याद रखना, जब भी पार्टनर का लोन जो है एसेट साइड दिया हो तो हम क्या करते हैं बेटा? वो हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब हमारे पार्टनर हैं पी के हुआ पी क्यू आर, ये कौन सी साइड है बेटा? डेबिट साइड। अब हम फिर लिखेंगे यहाँ पर पर्टिकुलर्स पी क्यू आर, ये कौन सी साइड है बेटा? क्रेडिट साइड। पार्टनर के नेम के नीचे हम कौन सा कॉलम बनाएंगे? रुपीज का। ठीक है, सबसे पहले हमें पार्टनर की जो कैपिटल दे रखी है वो लिख देंगे। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। पी की कितनी है बेटा? 2 लाख। क्यू की कितनी है? 1 लाख। और आर की कितनी बेटा? 2,000। अब बात करें जो हमने रियलाइजेशन का लॉस आया था टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का लॉस जो है मैंने अभी आपको बताया था 40,000 आया था, ठीक है, और 20,000 आया था और 20,000 आया था, वो लिख दिया। अब आप एक बार रियलाइजेशन में चेक करो, मैंने वहां पर बाय पीस कैपिटल बाय क्यूज कैपिटल लिखा था, वो रिवर्स आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है टू रियलाइजेशन। जितने की उसने इन्वेस्टमेंट ली थी वो लिख दो, 40,000 की ही ली थी इन्वेस्टमेंट। और क्यू ने क्या लिया था? फर्नीचर लिया था 20,000 का। आर ने तो कुछ लिया है, इसलिए उसके कॉलम में कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अगर नहीं भी लिखना तब भी चलेगा, डैश लिख दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर हमें देखने से ही पता चला है कि इसका 20,000 इधर है और उधर जो हमारा 2,000 है, तो उसका बाय बैंक आएगा, वो बंदा ब्रिंग करेगा, अमाउंट ब्रोड करेगा। अब पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, टोटल हम लिखेंगे। पहले का 2 लाख, दूसरे का 1 लाख, ठीक है, क्योंकि देखने से पता चल रहा है क्या कि बैलेंस जो है हम पी और को पे करेंगे। जैसे इसका 80,000 आया है तो इसका आ जाएगा, एक मिनट में क्वेश्चन में देखती हूँ, मेरे पास रिजर्व फंड भी है, तो यहाँ पहले मैं लिखूंगी बाय रिजर्व फंड। हमारे पास क्वेश्चन में रिजर्व फंड पड़े हैं, वो हम पार्टनर में ओवर रेशियो में बांट देंगे। पहले देखिए मेरे पास क्वेश्चन के अंदर रिजर्व फंड कितने हैं? 8,000 2/4 करें तो आ जाएगा 4,000 और 1/4 करें तो 2,000, इसका 2,000, ठीक है। फिर मैं बता रही थी बाय बैंक अकाउंट, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसकी डेबिट साइड देखो ज्यादा है और क्रेडिट कम है। बाय बैंक अकाउंट करके आप देखोगे, अब इसका टोटल करिए, इसका टोटल बेटा 80,000 आता है ना, इसका टोटल 2,04,000 आ जाएगा, इसका आ जाएगा बेटा 1,02,000, यहाँ पर लिख लीजिए 2,04,000, ठीक है। उसमें से 80,000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 1,64,000, सॉरी 2,04,000 में से 80,000 माइनस करो, 1,24,000। आंसर चेक करिएगा, बिल्कुल ठीक है, ये हमने पेमेंट कर दी इसको 1,24,000 की। अब बात करते हैं हम क्यू की। क्यू का टोटल आया 1,02,000, इसमें से 40,000 माइनस कर दोगे तो 62,000 जो हमारा बैलेंसिंग फिगर
आ जाएगा कि हमने क्यू को 62,000 की पेमेंट कर दी है। अब इसका टोटल बेटा डेबिट का ज़्यादा है 20,000 और क्रेडिट का जो है कितना है कम है 4,000 है टोटल, तो हमारा आंसर बैलेंस भी आ जाएगी 16,000। ठीक है, जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे ना, ये याद रखना, हम इनकी तो जो फाइनल पेमेंट करें रिवर्स जाएगी बाय पीस कैपिटल अकाउंट बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, लेकिन जो ये है जो ब्रिंग कर रहा है टू आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में आएगा। ऐसे पी का लोन भी बता दो, पी के लोन में टू बैंक लिखा तो बैंक अकाउंट में रिवर्स जाएगा बाय पीस लोन अकाउंट। अब बेटा हम बनाएंगे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बेटा सबको पता ही है, पर्टिकुलर अकाउंट, पर्टिकुलर अकाउंट। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखो, हमें कैश एट बैंक दे रखा है, वो हमारा पॉजिटिव बैलेंस है बैंक में। ठीक है, आप क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे। फिर आप देखेंगे आपने एसेट्स कितने की रियलाइज की थी, यहाँ पर हमने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बैलेंस जो दे रखा था बैंक का 30,000। ठीक है, फिर हमने एसेट्स रियलाइज की थी, वो मैं अभी आपको अमाउंट बताती हूँ। टू रियलाइजेशन अकाउंट, वो जो मैंने रियलाइजेशन में बाय बैंक लिखा था वो सारा आएगा, वो मैं बताती हूँ। इसके बाद जो है हमने पेमेंट की थी बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके लिख रही हूँ, वहाँ पर रियलाइजेशन में टू बैंक किया था, वो अमाउंट भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमने किस किस की पेमेंट की थी। अपने क्रेडिटर की पेमेंट की थी और किसकी की थी, बिल पेबल की पेमेंट की थी और रियलाइजेशन की। अब मैं यहाँ पर बता रही हूँ बाय फीस लोन अकाउंट, हमने पी के लोन अकाउंट की क्या कर दी थी, पेमेंट कर दी थी, वो मैंने अभी आपको बताई है कितनी 20,000 की। ठीक है, और आर क्या कर रहा है, आर कैपिटल ब्रिंग कर रहा है टू आर्स कैपिटल, अभी मैंने आपको सिखाया था 16,000 की। ठीक है, उसके इसका अमाउंट मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने बिल लिखा। अब हमने पी और क्यू की क्या किया, पेमेंट की थी ना उसकी कैपिटल की, तो हम रिवर्स वाली साइड जाएंगे। मीन्स पी और क्यू में तो टू बैंक लिखा था, तो यहाँ पर बैंक में क्या लिख देंगे, बाय पीस कैपिटल बाय क्यूज कैपिटल। अब आप देखिए मैंने आंसर निकाला था, इसका आया था 124,000 और दूसरे का आया था बेटा 62,000। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। तो 2 लाख यहाँ पर जो हमने एसेट बेची थी ना रियलाइजेशन में बाय बैंक करके, यहाँ पर लिख दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,48,000 और ये 88,000 कहाँ से आया, जो मैंने आपको बोला था क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, बिल पेबल की पेमेंट कर दी, रियलाइजेशन की एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी, वो ली थी। अब हम करेंगे बेटा इसका टोटल 2,94,000। ठीक है, अब हम इधर का टोटल भी करते हैं, 2,94,000 इक्वल आ रहा हमारा बैंक अकाउंट। अब बेटा आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्वेश्चन को समझ लेना ध्यान से, उसके बाद जो है हम इसका जो है क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, लेजर मीन्स अकाउंट्स बनाएंगे। जैसे पार्टनर रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर का लोन अकाउंट बनेगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा, या फिर बैंक अकाउंट को कैसे बनना है वो मैं बताती हूँ, पहले समझ लो। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ए भी दो पार्टनर है जिनकी रेशियो 2/3 1/3 है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, वो कहाँ पर आएंगे, रियलाइजेशन की क्रेडिट में जब हम ट्रांसफर करते हैं बाय सैलरी क्रेडिटर्स। ए का लोन दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, 50,000 का लोन है, 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट जो हमने अलाउ करना है। तो ठीक है, हमारा जो लोन अकाउंट है पार्टनर का की लायबिलिटी है अलग से बनेगा और इसकी हमने विद इंटरेस्ट पे करना है। तो पहले चार्ज कहाँ से करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में से। वो कैसे करना है मैं आपको समझा रही हूँ। उसके बाद हम बात करें जनरल रिजर्व की। जनरल रिजर्व पार्टनर की रेशियो में बांट देते हैं और रेशियो में 2/3 1/3 वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है ए और बी का, वो कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रोट डाउन आ जाएगा। अब बात करते हैं हम एसेट साइड, हमें दे रखा है कैश एट बैंक 60,000। ये हम बैंक अकाउंट जब बनाएंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन आ जाएगा। सन्डी डेटर्स दे रखे हैं, हम रियलाइजेशन की डेबिट में टू सन्डी डेटर्स लिख देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है, वो हम क्रेडिट साइड जाएंगे रियलाइजेशन की बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स
स्टॉक दे रखा है हमें टू स्टॉक कर देंगे रियलाइजेशन में, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट कर देंगे रियलाइजेशन के डेबिट में। प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है हमें 4 लाख का, प्लांट एंड मशीनरी टू प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगी रियलाइजेशन की डेबिट साइड। बी का लोन अकाउंट एसेट साइड दिया हुआ है, तो ये एसेट साइड मीन्स कि बी ने हमसे लोन लिया हमारी पार्टनरशिप फर्म से, तो हम बी का जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें टू बीज लोन क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। आगे लिखा हुआ है पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म ऑन द अबव डेट। उन्होंने सोचा कि हम इस डेट को 31 मार्च 2018 को क्या कर दें, अपनी फर्म को बंद कर दें। एसेट्स एंड लायबिलिटीज रियलाइज एज फॉलोज। प्लांट एंड मशीनरी जो है टेकन ओवर बाय ए एट 60% ऑफ द बुक वैल्यू। ए कहता मैं 60% ऑफ बुक वैल्यू पर क्या ले जाऊंगा, प्लांट एंड मशीनरी ले जाऊंगा। अब प्लांट एंड मशीनरी हमने कहाँ डाली है, 2 में डाली ना, रियलाइजेशन रेट टू प्लांट एंड मशीनरी, तो ए ले गया बाय ए कैपिटल करके 60% करो 2,40,000 में ले गया, तो 2,40,000 लिख देंगे। हमने इसका फायदा नुकसान नहीं देखना कि कितने कम पे ले गया या ज़्यादा में ले गया, नहीं, हमने रियलाइज्ड वैल्यू लिखनी है इसकी। सेकेंड इन्वेस्टमेंट और टेकन ओवर बाय बी एट 120%, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 की, उसको वो किस वैल्यू पर ले गया, 120% पर ले गया, तो हम 1,50,000 का 120% करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,80,000, तो बाय 20 कैपिटल करके इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में लिख देंगे टेकन ओवर 1,80,000। ठीक है, कहाँ पर रियलाइजेशन की, क्रेडिट में। नंबर 3, सन्नी क्रेडिटर वर पेड ऑफ by giving them stock at 75% of the book value and the balance in cash। कि हमने जो क्रेडिटर की पेमेंट करनी थी 2,10,000, उसको हमने क्या कर दिया, गिविंग देम स्टॉक एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू। हमारे पास स्टॉक जो है 2 लाख दे रहेगा, 2 लाख का 75% करो 1,50,000 बनता है। हमने 1.5 लाख की तो स्टॉक दे दिया क्रेडिटर को, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्यों, क्योंकि एक तरफ से हमारे क्रेडिटर खत्म हो गए, एक तरफ से हमारी एसेट चली गई हमसे, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। पर बैलेंस इन कैश, अब आप देखो हमने क्रेडिटर को पेमेंट 2,10,000 करनी थी, 1,50,000 का वो स्टॉक ले गया, तो बाकी कितने रह गए 60,000, वो हम एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट करके, उसकी 60,000 की पेमेंट कर देंगे, इसकी क्रेडिटर की। आगे नंबर 4 सुनो, डेटर रियलाइज 20% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम, कि डेटर से जितने रियलाइज होने थे, वसूल होने थे, उससे 20% कम मिले। डेटर 1,80,000 उसमें से उसका 20% करेंगे 36,000 आ जाएगा, 1,80,000 में से 36,000 माइनस करके 1,44,000 के डेटर रियलाइज हो जाएंगे, बाय बैंक करके हम डेटर रियलाइज कर लेंगे। आगे एस लोन वाज पेड ऑफ विद इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, 6 महीने का इंटरेस्ट देके ए के लोन की पेमेंट कर देंगे। ए का लोन 50,000 इस पर 12% करेंगे, 6/12 करके जो आएगा इंटरेस्ट वो हमारा रियलाइजेशन की डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन आ जाएगा। ठीक है, और ए के लोन में बाय इंटरेस्ट ऑन एज लोन लिख देंगे और उसकी पेमेंट कर देंगे, लोन समेत हम इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखा रही हूँ। आगे चले, रियलाइजेशन की एक्सपेंसिव 1,000 है, नहीं लिखा किसने पे की है, ड्यूटी हम फर्म की मानेंगे अगर कुछ ना लिखा हो। रियलाइजेशन टू बैंक आ जाएगा डेबिट साइड। ठीक है, किसकी, रियलाइजेशन अकाउंट की। अब हम देख रहे हैं कोई लायबिलिटी रहे तो नहीं, क्रेडिटर ही लायबिलिटी थी बैलेंस शीट में, आउटसाइड लायबिलिटी, तो उसकी पेमेंट कर देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, एज लोन अकाउंट, बीज लोन अकाउंट एंड बीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, अब कैसे करना वो मैं आपको समझा रही हूँ। पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कब बनता है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, फर्म की डिसोल्यूशन का बनता है, ये याद रखना। सबसे पहले फॉर्मेट क्या है बेटा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेबिट साइड सारी एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे जिनकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है, मीन्स हमने कैश इन हैंड, कैश एट बैंक नहीं करना होता ट्रांसफर। फिक्टिशियस एसेट जैसे P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, वो नहीं करते। पार्टनर का लोन अकाउंट ट्रांसफर नहीं करते एसेट साइड में से। ठीक है, और क्या नहीं करते, कोई पार्टनर का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है एसेट साइड या करंट अकाउंट का बैलेंस, वो नहीं ट्रांसफर करते। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कैश एट बैंक, वो नहीं ट्रांसफर करना क्योंकि इसका अलग अकाउंट बनेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। जितने के डेटर्स हैं प्रोविजन से पहले वाले डेटर्स 1,80,000 की, हमने वो पहले क्या कर दी बेटा,
ट्रांसफर कर दिए। अब उसके बाद हम बात करेंगे, हमें जो प्रोविजन दे रखा बेटा वो हम अपोजिट लिखेंगे, बट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये ट्रांसफर करेंगे हम रिवर्स वाली साइड, दैट इज गिवन 10,000 लिख दिया। उसके बाद हमें स्टॉक दे रखा है, स्टॉक हमारी एसेट है तो स्टॉक आ जाएगा, अकाउंट कितना 2 लाख। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने की इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 की। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 4 लाख। अब याद रखना जो पार्टनर ने हमारी पार्टनरशिप फॉर्म से लोन लिया है, जो एसेट साइड पड़ा हुआ है, वो उसके कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट की डेबिट में जाएगा, रिवर्स जाता है, याद रखना। और जब लायबिलिटी साइड दिया हुआ है तो वो उसका लोन अमाउंट क्या बनता है बेटे, अलग बनता है। अब हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट साइड चलेंगे, वहां पर लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। कितने रखे 2,10,000 के। अब आप ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी ए ले गया, आप बाय ए इज कैपिटल अकाउंट लिखो, कितने की लेके 60% वैल्यू पर ले गया। प्लांट एंड मशीनरी है कितने की देखो 4 लाख, 4 लाख का 60% हो गया 2,40,000, 2,40,000 60% करके देखो। आपने देखना भी फायदा हुआ कि नुकसान, आपने बस जितने की ले गया वो लिख दिया। उसके बाद हमारा बी जो है इन्वेस्टमेंट ले गया बाय बी इज कैपिटल अकाउंट। अब मैं बार बार नहीं लिख रही, टेकन और वो आपको समझ आ गया है। बी जो है कितना 120% ले गया। आप देखिए इन्वेस्टमेंट 1,50,000 है, का 120% करो, या जगह 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 लिख दिया आपने, 1,80,000 में ले गया इन्वेस्टमेंट। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर को हमने 75% ऑफ द बुक वैल्यू का स्टॉक दे दिया। अब पहले देखो स्टॉक जो है 2 लाख है, 2 लाख का 75% 1,50,000 होता है, आपको पता ही है। 1,50,000 का हमने स्टॉक दे देते, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। हमने उसको कितने देने हैं 2,10,000 देने हैं। 1,50,000 का हमने क्या कर दिया, स्टॉक दे दिया। तो 60,000 अभी पेंडिंग है ना जो हमने देने हैं, तो हम टू बैंक अकाउंट करके क्रेडिटर की पेमेंट लिख देंगे। क्रेडिटर्स कितने के पे किए हमने 60,000 के। स्टॉक लेने की हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि एक तरफ एसेट खत्म होगी और एक तरफ लायबिलिटी हमारी क्रेडिटर खत्म होगी, इस वजह से। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, मैंने अभी इसको अंदर इसलिए लिखा क्योंकि हमें क्वेश्चन में रियलाइजेशन के एक्सपेंस भी हैं, वो इकट्ठी चलो मैं बता देती हूँ 1,000 के। तो कुल मिलाकर हमने 61,000 की पेमेंट कर दी। अगला है हमारे डेटर्स जो वो रियलाइज हुए हैं, तो अब रिवर्स जाएंगे बाय बैंक अकाउंट करके। अब आप देखिए हमारे डेटर्स हैं कितने के, डेटर्स हमारे 1,80,000 के हैं। 20% आप इसको लेस करके देखो, 1,80,000 का 20% होता है 36,000। तो आप 1,80,000 में से 36,000 क्या कर दो, माइनस कर दो, या जगह 1,44,000, ठीक है। 1,44,000 ये हम लिख देंगे, डेटर्स रियलाइज्ड ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जो एसेट डेटर्स भी चलेंगे, स्टॉक भी, इन्वेस्टमेंट भी लेकर, प्लांट एंड मशीनरी भी। अच्छा मान लो इसमें से किसी एसेट के बारे में ना इन्फॉर्मेशन होती तो हम उसको रियलाइज ना करते। अब हमारे पास एक पॉइंट एक्स्ट्रा है कि ए का लोन पे कर दिया गया है। पहले तो देखो क्वेश्चन के अंदर ए का लोन कितना है, ए का लोन बेटा है 50,000 का, ठीक है। और कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 12% दिया हुआ क्वेश्चन में। आप देखो बैलेंस शीट के अंदर 6 मंथ का हमने इसको इंटरेस्ट देना था, तो आप करिए 3,000 का। तो रियलाइजेशन टू इंटरेस्ट ऑन, पार्टनर का नाम क्या है ए, इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ठीक है। अकाउंट कितना हो गया 3,000 यहाँ लिख दिया। और दूसरा इसका इफेक्ट क्या होगा 3,000 जो हम जब लोन अकाउंट बनाएंगे उसमें बाय इंटरेस्ट लोन लिख देंगे, ठीक है, बस पेमेंट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम चेक करेंगे कोई हमारी लायबिलिटी है तो नहीं, क्रेडिटर की लायबिलिटी थी उसकी पेमेंट हो गई है, ठीक है। अब रियलाइजेशन के एक्सपेंस भी मैंने लिख दी कितने के हैं। अब हम क्या करेंगे बैलेंस निकालेंगे। अब हम बैलेंस कैसे निकालेंगे देखते हैं।
9,94,000 टोटल आ गया। अब उसका देखते हैं कितना आता है। सेवन लाख 84,000 तो मैं माइनस करके देखती हूँ। 9,94,000 में से 7,84,000 में कितना आता है। 2,10,000 का हमारा क्या आता है, लॉस आता है, जो कि आंसर में आ रहा है। तो अब लिखिए बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू। इसके जो दूसरे दूसरे फैक्ट होंगे मैं अभी आपको बताऊंगी। हमारा जो बैलेंस फिगर आया है 2,10,000, वो हम क्या करेंगे, पार्टनर में बांट देंगे। हम लिख देते हैं 2,10,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/3 1/3। टोटल में फिर भी लिख रही है 9,94,000। ठीक है बेटा, 2,10,000 को बांट दीजिए 2/3 और 1/3। 2/3 1,40,000 आगे पहले का, ठीक है, और दूसरे का आगे 70,000। ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे। दोनों का बेटे अलग अलग बनेगा, क्योंकि हमें पूछा गया। अच्छा मान लो हमें बी का लोन अकाउंट ना पूछा जाता तो हम क्या करते, उसका लोन अकाउंट बनाते ही ना, हम सीधा ही हम उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देते, हम ट्रांसफर कर देते बेटा उसके कैपिटल अकाउंट में। तो अब पहले सीख लो दोनों का लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में अलग अलग क्यों बोल रही बेटा, एक तो एसेट है हमारी और एक हमारी लायबिलिटी है। अब पहले आप ए का लोन अकाउंट बनाइए, ए इज लोन अकाउंट। फोर में बेटा क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। लोन क्योंकि लायबिलिटी साइड दिया हुआ है तो ए को हमें लोन क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो आप देखिए लायबिलिटी साइड दिया हुआ तो अपोजिट आ जाओ जरा, क्या लिखेंगे आप, ए का लोन हम अपोजिट साइड जाएंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। ठीक है, लोन अकाउंट कितना है, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन दैट इज 50,000। अब मैंने इसके ऊपर 6 मंथ का क्या लगाया था, इंटरेस्ट लगाया था। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया था, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट कितना आएगा, 3,000 आएगा। तो अब हम उसको कहेंगे पेमेंट ले जा हमसे 53,000 की। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, उसकी पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट करके 53,000। ये तो था ए का लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन समेत हमने इसकी पेमेंट कर दी। अब हम बात करेंगे बी के लोन अकाउंट की। वैसे तो पूछा हुआ है, ना पूछा जाता तो हम इसका अकाउंट ना बनाते। अब आप फॉर्मेट बनाइए, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखेंगे हमें बी का जो लोन अकाउंट का बैलेंस है वो कहाँ पर दिया हुआ है, एसेट साइड दिया हुआ है। तो रिवर्स आ जाओ, एसेट साइड है तो कहाँ आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रोड डाउन इस साइड आएगा। तो ये बिगनिंग का बैलेंस है बेटा, जो लास्ट का बैलेंस है वही बिगनिंग का बैलेंस होता है। कितना बैलेंस है, 20,000। वो सारा का सारा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट में। अपोजिट में लिखो बाय बीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम टू बीज लोन लिख देंगे, याद रखना, क्योंकि हमारी एसेट है, हम लोग उसे वापस लेना है और हम उसे वापस ना लेके क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब हम बनाएंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। ये साइड डेबिट साइड है और ये साइड क्रेडिट साइड है। यहाँ पर रुपीज लिखेंगे इधर।
रुपीज़ ठीक है। पहले लिखेंगे बाय बैलेंस प्रोग्राम, ये क्या है, उनकी कैपिटल्स है, पहले की 4 है, दूसरे की 2 है 50,000। हमें क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे रखे हैं 90,000 के, हम बांटेंगे बाय जनरल रिजर्व 90,000 का 2/3 इसको दे देंगे 60,000 और 1/3 30,000 हम बी को देंगे। अब हमें रियलाइजेशन का जो लॉस हुआ था वहाँ पर बाय लॉस ट्रांसफर वाला 2 रियलाइजेशन कर दिया, पहले का 1,40,000, दूसरे का 70,000। अब जो है हमारा जो ए पार्टनर है उसने क्या किया था, 2,40,000 का क्या लिया था उसने, बच्चे प्लांट एंड मशीनरी थी 60% बुक वैल्यू पर वो लिख दी, और इन्वेस्टमेंट जो है बी ने ली थी 1,80,000 की, मैंने वो लिख दी। अब बी का लोन अकाउंट क्योंकि एसेट साइड है तो रिवर्स जाएगा टू बी लोन अकाउंट 20,000। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, इसका आया 4,60,000, इसका टोटल आया 3,80,000, बैलेंस से फिगर आ गई 80,000। इसकी बात करो 2,80,000 आ गया, और इसका आ गया बेटा मैंने अभी निकाला था 2,70,000, तो हमने 10,000 की पेमेंट कर दी टू बैंक अकाउंट से। ए को 80,000 की पेमेंट की और बी को हमने 10,000 की पेमेंट की है। अब बेटा हम बनाएंगे बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले ये साइड रिसिप्ट साइड है और ये साइड कौन सी है, पेमेंट साइड है। हमें क्वेश्चन में कैश एट बैंक दे रखा है बैलेंस शीट के एसेट में 60,000, तो हम रिवर्स जाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। और ये जो है हम रियलाइजेशन अकाउंट में बाय बैंक लिखा था, जो हमने डेटर्स को रियलाइज किया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,44,000। फिर ये क्या है, बाय रियलाइजेशन 61,000, ये वो है जो हमने 60,000 क्रेडिटर को पेमेंट की थी और 1,000 के रियलाइजेशन के एक्सपेंस पे किए थे। वहाँ पर रियलाइजेशन में टू बैंक लिखा था तो बैंक में रिवर्स आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये जो हमने ए को लोन पे किया था 53,000 को, मैंने उसका अकाउंट आपको बनाना सिखाया था। उसके बाद जो हमने ए और बी को जो अभी पेमेंट की 80,000 की ए को किया और 10,000 जो है बी को किया, तो ये बैंक अकाउंट क्या गया, टोटल हो गया 2,04,000 टैली कर गया। तो बेटा आज आपको मैंने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 5th और 6th कराया। इसमें एक नया पॉइंट आया था, जैसे ए ने लोन दिया था तो हमने उसको 6 मंथ का यहाँ पर बताया गया कि इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट निकाला था 3,000। वो उसके लोन अकाउंट में तो जाना ही जाना है बाय एज लोन अकाउंट, दूसरा रियलाइजेशन में डेबिट में भी जाएगा, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा बी का लोन जो है एसेट साइड दिया हुआ है तो वो एसेट साइड वाला उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा क्यों किया गया बेटा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या है, जो फर्म की लायबिलिटी की पार्टनर को पे करना है, लेकिन अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, सॉरी फर्म से लिया हुआ है, तो वो हमारी एसेट है, तो हम उससे पैसे वापस ना लेके क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट कर देंगे। So student, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.